अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टेक एंड टॉक। तो लास्ट एपिसोड में हमने मेथड्स की टाइप स्टार्ट की थी और उसमें से हमने इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड कवर कर लिया था। आज हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अदर टाइप्स ऑफ मेथड्स हम थोड़ा सा डिबगिंग को देखते हैं कि डिबगिंग कैसे परफॉर्म करते हैं विजुअल स्टूडियो। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं और सबसे पहले और सबसे सिंपल मेथड है कि आप डिबग पॉइंट ऐड करें। जैसे भी आप माउस लाएंगे इस लाइन के ऊपर विच इज़ लाइट ग्रे, ठीक है। इसको बुलाएंगे तो आपको एक ब्लैक सा पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी लाइन के सामने, लेट्स से इन फ्रंट ऑफ लाइन नंबर 20 जब आप क्लिक करते हैं तो ये ब्लैक स्पॉट जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है और इट विल स्टिक हेयर, ठीक है। तो ये एक डिबग पॉइंट ऐड हो गया। और जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे डिबग मोड में तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हिट होगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इसको एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने स्टार्ट किया और इट विल स्टॉप हियर, एग्जीक्यूशन यहाँ स्टॉप होगी और यहाँ पे येलो कलर पे डिस्प्ले होगी, लाइन हाईलाइट होगी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुक चुकी है। अगर आप मेरे कंसोल को देखेंगे तो यहाँ पर भी सिर्फ अभी तक एक ही लाइन प्रिंट हुई है, ठीक है। और ये है माय नेम इज़ सलमान, ठीक है। और ये वाली लाइन है जो कि इस मेथड के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे डिबग जो है वो डिबग पॉइंट हिट हुआ है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो गया है। अब हमें ये क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे, इसको देखने के लिए सबसे पहले तो आप माउस होवर करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट 1 के ऊपर मैं माउस लेके आया तो अभी तक नल वैल्यू हमें शो कर रहा है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे एरोज़ के निशान हैं, ठीक है। स्टेप इनटू विच मीन्स के हम इसके एक स्टेप अंदर इस लाइन से इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक स्टेप चले जाएंगे। और ये है स्टेप ओवर, F10 प्रेस करें तो स्टेप ओवर परफॉर्म होता है, यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं। और ये है स्टेप आउट, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर ऑलरेडी हम किसी एक एग्जीक्यूशन स्टेप में एक स्टेप अंदर गए हुए हैं तो इसको क्लिक करने से एक स्टेप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसको बारी बारी करके देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप इनटू करेंगे तो ये इसने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। और हमें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करके, क्योंकि इस स्टेप के अंदर कोई ऐसा इंटरनल कोई स्टेटमेंट थी नहीं जिस पे इसको मूव किया जाता। अगर हम इसको करें स्टेप ओवर विच मीन्स के नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। आपने देखा लाइन नंबर 22 पे आ गया रिवर्क कंट्रोल। और अगर यहाँ पे स्टेप इनटू करेंगे तो ये मेथड के अंदर चला जाएगा, ठीक है, कंट्रोल हमारा। देखिए एक स्टेप हम अंदर आ गए। अब माई नेम जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ से इसकी डेफिनेशन पे आके हैं। और इसको फिर हम स्टेप ओवर करेंगे और लाइन एग्जीक्यूट होगी। फिर स्टेप ओवर करेंगे तो हम दोबारा से लाइन नंबर 22 पे एक स्टेप बाहर आ गए, ठीक है। और इसको स्टेप ओवर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे चले गए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक और काम ये करते हैं कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना डिबग ऑप्शन में तो डिबग के साथ ही पहला जो मेन्यू आइटम है विंडोज़, उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें से मोटे मोटे जो चंद इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं वो हम कवर कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला जो है हमारा वो है लोकल्स, ठीक है। लोकल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो नीचे बॉटम पे ओपन हो जाएगी। लोकल्स क्या है, इस करंट जो स्कोप है, इस करंट जो भी जितनी भी फाइल्स ओपन है और ये प्रोग्राम रन हो रहा है, इस दौरान जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं उनकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, स्टूडेंट के अंदर भी स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट 1 के अंदर उसका अपना नेम है, ठीक है। तो ये एक हमें ओवरव्यू दे रहा होता है डिफरेंट वेरिएबल्स का और करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ का। एक और हमारे पास ऑप्शन है इधर ही डिबग विंडोज़, और यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास ऑटोज़ का, ठीक है। ऑटोज़ क्या करता है, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में जिस वेरिएबल के ऊपर हम हैं या जिससे गुजर के आए हैं, ठीक है, सिर्फ उसका स्नैपशॉट हमें देता है, ठीक है। जैसे हम student.city पे हैं तो student.city की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और हमारे पास student 1 का ऑब्जेक्ट भी बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये कह लें कि ऑटो का स्कोप थोड़ा और कम है, जिसमें वो लिमिटेड वेरिएबल्स को शो कर रहा होता है डिबग मोड में। और जो लोकल्स हैं वो एक कंप्लीट स्कोप को डिस्प्ले कर रहा होता है कि जितने वेरिएबल्स हम
हमें इस प्रोग्राम में इस स्टेज पे एक्सेसिबल हैं, ठीक है। लाइक इस क्लास में मैं तो इस क्लास में जितने भी वेरिएबल्स इनिशियलाइज हुए हैं सबकी लिस्ट हमें यहाँ पे आ रही होती है। अच्छा, ये तो होगी ये दो ऑप्शंस। एक और ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। डिबग के अंदर आप जाएं और विंडोज़ पे जाएं तो हमें वॉच की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। वॉच को क्लिक करते हैं तो क्या होगा, हम क्या कुछ वॉच करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक वॉच विंडो ओपन हो जाती है इससे, ठीक है। और इसमें हम कोई भी अपना वेरिएबल ऐड कर देते हैं। लेट्स से हम student1 को 1.name को वॉच करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने ऐड कर लिया। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी, लेट्स से अगर मैं इसको ड्रैग करके दोबारा यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, और मैं इसको चेंज करता हूँ, तो जैसे जैसे वैल्यूज़ चेंज होंगी इन वेरिएबल्स की, तो ये वॉच वैल्यू उसको अपने पास अपडेट कर लेगी। लेट्स से इसका .name के ऊपर मैं माउस लेके आता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी जो है जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसका नाम मैं अली करके एंटर करूँगा, आप देखें कि यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो वॉच का ये फ़ायदा है, एक दफ़ा वॉच लगा दिया हमने डिफरेंट रिक्वायर्ड वैल्यूज़ के ऊपर, तो जैसे ही उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज होंगी तो यहाँ पे हमें वॉच लिस्ट में वो वैल्यू अपडेट होती नज़र आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ इसमें वो ये है कि हम इस डिबग को कंडीशनल भी बना सकते हैं। किसी भी लाइक अगर एक लूप है और हम चाह रहे हैं कि, बल्कि इसको करके देख लेते हैं। करके कैसे देखते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और इसमें एक लूप ऐड करता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे कंडीशनल बना सकते हैं। फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 और हमने आई प्लस प्लस ये 10 आइट्रेशन बना ली, ठीक है। और 10 आइट्रेशंस बनाने के बाद हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको आई को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक डिबगर लगाते हैं, ठीक है। और इस डिबगर को हम इसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं, जब आई की वैल्यू 9 होगी तब ये डिबग कॉल हो, ठीक है। यहाँ आई की वैल्यू 5 होगी लेट्स से, तब डिबगर कॉल हो। तो जब भी आप डिबग पॉइंट को राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कंडीशंस की ऑप्शन है, कंडीशंस को क्लिक करें तो अब हमें ये डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि कंडीशनल लगानी है, काउंट लगाना है, फिल्टर लगाना है। हम कहते हैं हमें कंडीशन चाहिए जो कि जब ट्रू होगी तब ये डिबग पॉइंट होगा। वो कंडीशन क्या होगी, हम चाहते हैं कि तब ये ब्रेक पॉइंट हिट हो जब आई की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। और मैंने एंटर कर दिया, इस विंडो को क्लोज कर दिया। अब ये कंडीशनल बन गया है। अब मैं अगर इसको मेथड को अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई और लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 37 पे मुझे एरर आ गया, ठीक है। लेकिन आप देखें डिबग पॉइंट भी हिट हुआ है, ठीक है। तो डिबग पॉइंट क्या कह रहा है, आई इज़ 0, ओके, विच मीन्स कि हमारा जो कंडीशनल है वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। इसको एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। आइडियली ये कंडीशनल चलना चाहिए इसी तरह ही, ठीक है। लेट्स से हम दोबारा से ये कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, कंडीशन करते हैं इज़ ट्रू, और मैं कहता हूँ अगर x इक्वल टू 5 हो तो, ठीक है। ओके आई गॉट इट। तो मैंने यहाँ डबल इक्वल नहीं लगाया था, मैंने i इज़ इक्वल टू 5 कर दिया था, ठीक है। अब मैंने i इक्वल टू 5 किया है और जब मैं इस मेथड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखें ये डिबग पॉइंट यहाँ पे आया और i की वैल्यू देखें 5 है, ठीक है। तो ये 5 वैल्यू के पर ही इस डिबग पॉइंट ने हिट किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंडीशनल डिबगिंग भी लगा सकते हैं। ये कुछ बेसिक से फीचर्स थे डिबग के कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं और अपनी रिक्वायर्ड जो एरर्स हैं या रिक्वायर्ड इश्यूज़ हैं उनको फाइंड कर सकते हैं इन ऑप्शंस के साथ।
तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब ये एक फ्लो से हट के एक छोटी सी वीडियो थी जो कि हमने बनाई थी। इसके बाद हम दोबारा से टाइप्स ऑफ मेथड्स पे आ जाएंगे और उसके बाद हम एक्सटेंशन मेथड और पैरेलल मेथड से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।